हेलो एवरीवन। चलिए आज हम सब 8वीं कक्षा के जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गणित के 9वें अध्याय राशियों की तुलना का अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हरे रंग में जो आप देख रहे हैं ये टीएमसी है। इसे प्रश्नावली टीएमसी भी लगभग देखिए 2.5 करोड़ यहाँ मिले 2014 में 2 करोड़ 9.1 को और कम मिले तो ये पार्टी भी ऊपर जाएगी। तो पहले प्रश्न में हम लोगों को क्या करना है और 5वें नंबर पर है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में बोल रहा है निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले प्रश्न का पहला है फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से क्या निकालना भाई? अनुपात। फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इसे। फुटबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, मतलब कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? 11 खिलाड़ी बट्टा बैडमिंटन में 4 खिलाड़ी बराबर इसका आंसर हो जाएगा कितना? 11:4, है ना। कितना आसान। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है 25 मिनट का 30 सेकंड से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो 25 मिनट का 30 सेकंड से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ मिनट है और यहाँ सेकंड है। या तो हम लोग इसको सेकंड में बदल दें या तो फिर इसको मिनट में बदल दें, है ना। तो चलिए इसी को हम लोग सेकंड में बदल देते हैं। तो इसको भी वही करना है, हल लिखते हैं। तो 25 मिनट को अगर सेकंड में हम लोग बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो इसको 60 से गुना कर देना है बट्टा नीचे कितना है? 30 सेकंड। ये ऑलरेडी 30 है सेकंड में, 30 लिख देंगे हम लोग। अब इसको हम लोग चलिए काट देते हैं। 1 0 1 0 और 3 दूनी 6। ऊपर में कितना आ गया मेरा? 25 गुना 2 तो 25 दूनी 50 और नीचे मेरा कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बराबर ये अनुपात हो जाएगा कितना? 50:1 हो गया आंसर मेरा। तीसरा क्या है? 75 पैसे का 2 रुपये से। फिर वही बात है ना। 75 पैसे का 2 रुपये से। तो देखिए या तो इसको हम लोग रुपये में बदल दें या फिर इसको हम लोग पैसा में। दोनों को हम लोग एक ही जैसा करना है ना। तो ये पैसा में है, चलिए इसको भी हम लोग 2 रुपया को भी पैसा में बदल देते हैं। तो हल लिखेंगे हम लोग सर्वप्रथम 75 पैसा। ऊपर में चलिए लिखते हैं हम लोग 75। नीचे कितना है? 2 रुपया। तो 2 गुना 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो इसको 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको काटते हैं पहले। 25 दिया 75 और 25 चौके 100। ऊपर में हो गया 3 बचा मेरा और नीचे कितना? 2 चौके 8 बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3:8। चलिए कितना आसान लग रहा है। अच्छा चौथा क्वेश्चन क्या है? चलिए 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। अब देखिए यहाँ 20 पेंसिल है, ये नंबर में दिया हुआ है और ये दर्जन में दिया हुआ है। तो अच्छा इसमें अगर दर्जन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 दर्जन में 12 ठो और 8 ठो, यानी 1 दर्जन और 8 ठो है। और यहाँ कितना है? 3 दर्जन सीधा सीधी। तो 1 दर्जन में कितना होता है? 12। तो इसको 12 से सीधा 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा।
नंबर में और ये भी गिनती के नंबर में, ये 20 हो जाएगा और ये 12 36। तो ये भी बहुत आसान ही है, बहुत भारी नहीं है। एक जैसा करना है हम लोग। सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, 20 लिखेंगे और नीचे कितना है 3 दर्जन। तो 3, 1 दर्जन में 12 होता है, तो चलिए इसको 12 से गुना कर देते हैं। अब इसको चलिए हम लोग काटते हैं। तो 4 पच्चे 20 और 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, 4 तिया 12 कट गया। ऊपर में कितना बचा मेरा 5, नीचे कितना है 3 गुना 3 9 हो गया। इसका आंसर हो गया 5:9। है कि नहीं आसान, बहुत मज़ा आएगा। चलिए तो चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं, ये भी बहुत आसान है, मजा आएगा। चलिए क्या बोल रहा है झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1 है। इसको हम लोगों को प्रतिशत में बदलना है। जैसे कि देखिए गांव तथा शहर, तो गांव पहले लिखा है तो ये 4 जो हो जाएगा गांव का अनुपात है, और शहर बाद में है तो 4 के बाद अनुपात में कितना है 1, तो ये हो जाएगा शहर का प्रतिशत। तो चलिए गांव की जनसंख्या का प्रतिशत लिखते हैं हम लोग, हल लिखते हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के भी होते हैं, कोई भी चुनाव होता है, तो उन्हें वापस अपने घर जाना होता है वोट डालने के लिए। और वो जब गांव की तो वोट उसका बर्बाद हो जाता है। जनसंख्या मुंबई में, दिल्ली में, किसी और शहर में, तो वहीं से वोट डाल पाएंगे। बड़ी बात यह है कि ये मशीन मोबाइल वोटिंग या फिर जनसंख्या पर आधारित का जिसका सीधा सा मतलब ये प्रति इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जब ये मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो फिर एक बराबर, देखिए गांव वालों का अनुपात कितना है 4, तो ऊपर में हम लोग लिख देते हैं 4, और टोटल कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे 4 + 1। और किसी को भी अगर हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा 4/4 और 1 5 हो जाएगा ये दोनों, और गुना हो गया यहाँ 100। चलिए कटेगा 5 दूनी 10 और 1 ठो 0 हो गया 20-2500। अब गुना कर दीजिए 4 को 20 से या 20 को 4 से, तो 20 चौके 80% हो गया आपका। गांव में रहने वाले जो लोग हैं, है ना, गांव की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो गया हमारा 80%। और क्या है शहर की जनसंख्या का प्रतिशत, फिर लिखते हैं हम लोग शहर की जनसंख्या का प्रतिशत बराबर, वही करना है। तो शहर में कितने लोग रहते हैं अनुपात में, तो 1, और टोटल अनुपात का योग कितना है 4 + 1, और गुना कितना हो जाता है हम लोग का, वही प्रोसेस 100 से, है ना। अब ये क्या होगा 1 ऊपर में और 4 + 1 5 गुना 100, ये कटेगा 5 दूनी 10 और 1 0 हो गया। तो गुना कर दीजिए 20 गुना 1 20 का 20% हो गया आंसर आपका, है ना। कितना हो जाएगा गाँव में 80% और शहर में
20%, यही तो है आंसर। ठीक है, इसी तरह 2014 चलिए चुनाव में 83 करोड़ का ही वोटर आईडी कार्ड होता है और इनमें से ज्यादातर लोग वोटिंग वाले दिन अपने गृह जिले में जाकर वोट नहीं डाल पाते, छुट्टियां नहीं मिलती, कोई और कारण होता है, कई लोग बहुत दूर रहते हैं, वो सोचते हैं इतनी दूर कैसे जाएंगे, पैसा भी खर्च होता है, ज्यादातर लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती और इस वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में वोटिंग से नहीं जाते। घरेलू प्रवास, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है और दूसरे पारिवारिक रिश्ते भी। कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बराबर 3/2 वही है। तो आयत का प्रतिशत निकालिए, नहीं सॉरी, लंबाई का प्रतिशत हल लिखते हैं। एक ये भी चुनौती है कि जिन दूसरे राज्यों में प्रवासी वोटर्स वोट डालेंगे वहां आचार संहिता कैसे लागू और लंबाई मतगणना केंद्रों पर कैसे ले जाया जाएगा, फिजिकली ले जाया जाएगा, किसकी सुरक्षा में लेकर जाएगा, बीच में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसका क्या होगा। बराबर कितना है लंबाई, अनुपात में 3, ऊपर में 3 लिखेंगे हम लोग और नीचे कितना है 3 और 2 को जोड़ना है 3 + 2 और ये गुना किस चीज़ से होगा, 100 से हो गया। तो 3/3 2 5 गुना हो गया आपका 100 से। तो 5 दूनी 10 और 1 0 बराबर 3 दूनी 6 मतलब 60% हो गया। फिर चौड़ाई का प्रतिशत, सारी शॉपिंग कर लेते हैं, मोबाइल फोन से ही सारी पेमेंट कर लेते हैं, मोबाइल फोन पर ही सारी पेमेंट आपकी आ भी जाती है, क्या आप वैसे ही अपना वोट नहीं डाल सकते? और अगर ये सुविधा आ जाए तो भारत के पूरे बराबर चौड़ाई का प्रतिशत अनुपात में कितना है, चौड़ाई 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 + 2 गुना हो जाएगा 100, क्या है ऊपर में 2 और 3 + 2 5 गुना 100, तो 5 दूनी 10 1 0 तो 20 दूनी हो गया आपका 40%। अतः लंबाई बराबर 60% और चौड़ाई बराबर 40% है ना, कितना आसान। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात बराबर 7/3। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि पास करने वाला तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात, मतलब पास करने वाला कितना है 7 और फेल करने वाला कितना है 3, है ना। टोटल 7 3 10, 10 बच्चा में 7 बच्चा फेल हो रहा है और 3 बच्चा पास हो रहा है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। तीन नंबर, पास करने वालों का प्रतिशत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कबूल किया है कि भारत से उनके 3 युद्ध हुए जिससे पाकिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी आ गई, इसलिए अब वो शांति चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। आप तो पास करने वालों का प्रतिशत बराबर कितना पास होता है, 10 बच्चा में 7 बच्चा पास होता है, तो ऊपर में 7 लिखना है हम लोगों को और नीचे क्या अनुपातों का योग, तो 7 + 3 और ये गुना किस चीज़ से होता है 100 से। तो ऊपर में 7 और नीचे 7 और 3 10 हो गया योग उनका और गुना 100, 10 दहिए 100 गुना कर दीजिए, 7 दहिए 70% बच्चा फेल, नहीं सॉरी पास हो गया। अब फेल करने वालों का प्रतिशत, फेल करने वालों का प्रतिशत फेल
करने poverty and millions वालों का were demoted from their level of satisfaction to a low level of satisfaction. We have learned तो कितना बच्चा 7 3 10 बच्चा में कितना बच्चा फेल हो रहा है 3 बच्चा तो लिखेंगे ऊपर में हम लोग we are able to 3 और नीचे कितना लिखना है genuine 7 प्लस 3 अनुपातों का योग और गुना किस चीज़ से होता है प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 हो गया। चलिए अब क्या लिखना है यहाँ ऊपर में हम लोगों का कितना है 3 नीचे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और गुना हो गया आपका 100 ये भी 10 दाहिए 100 कट गया और 3 गुना 10 3 दाहिए 30 प्रतिशत हो गया। अतः पास का प्रतिशत कितना हो जाएगा पास करने वालों का प्रतिशत बराबर तो शाबाश शरीफ कह रहे हैं कि उनके एक 70% गम है और दूसरे और कर्ज का कटोरा है और उन्हें कर्ज मांगते हुए अब बड़ी शर्म आती है दूसरे देशों से। फेल करने इस बयान पर पाकिस्तान का विपक्ष उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वालों का आजकल याद दिला रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्रतिशत एक बार यही भविष्यवाणी की थी। बराबर 30% हो गया ना। तो चलिए 2 प्रश्नों का हल हो गया है। चलिए अब तीसरा प्रश्न तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है चलिए पढ़ के देखते हैं और हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है तो टोटल कितना आम है 50 आम है। 50 आम में 60% आम पका हुआ है तो 60% के बाद जितना बच गया वो कच्चा होगा है ना। तो प्रतिशत क्या होता है 100 में प्रतिशत होता है तो 100 में 60% आम क्या है पका हुआ है पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो 60 में क्या बोलते हैं 100 में 60% मतलब 100 में 60 पका हुआ है तो कच्चा कितना होगा 40। या फिर हम लोग डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं 50 का 40% निकाल देंगे तो वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसी से करते हैं कि 50 आमों का 60% निकालते हैं जो भी आएगा वो हो जाएगा पका हुआ आमों की संख्या। तो कुल आमों में पके हुए आमों को अगर हम संख्या को घटा देते हैं तो हम लोगों को बिना पके हुए आमों की संख्या प्राप्त हो जाएगा है ना। 2 तरीका से बनाया जा सकता है इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पके हुए आमों की संख्या ही निकाल लेते हैं। आमों की संख्या आमों की कुल संख्या बराबर 50 है ना। पके आमों का प्रतिशत पके आमों का प्रतिशत बराबर 60%। ठीक है इसीलिए पके आमों
की संख्या बराबर, तो कुल आम कितना है? 50 आम है। तो 50 आम का 60% पका हुआ है। 50 का मतलब गुना 60% है ना। तो 60% अगर हटेगा तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा? 100। अब क्या करते हैं हम लोग? ये जीरो काट देंगे, ये जीरो काट देंगे। तो कितना हो गया? गुना कर दीजिए अब। 5 छक 30, मतलब 50 आम में मेरा 30 आम पका हुआ है। 50 में जब 30 पका हुआ है तो कच्चा कई गो बचा? 20 गो ना। तो बस घटा देते हैं हम लोग 50 में 30 को। इसीलिए बिना पके आमों की संख्या, या सीधे लिख देते हैं हम लोग कच्चे आमों की संख्या बराबर कुल आम मेरा कितना है? 50। टोटल आम 50 है, उसमें से 30 ठो आम पका हुआ है। तो कांचा कई गो हुआ? 20 गो। हो गया आंसर। इसलिए बिना पके आमों या कच्चे आमों की संख्या बराबर 20 है ना। कितना आसान। चलिए अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है? बोल रहा है राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया, है ना। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, है ना। तेज चेंगा हथोई। चलिए, मतलब पहला क्लास से लेकर 10वां क्लास तक वो लड़का या तो फर्स्ट लाए रहा है चाहे सेकंड लाए रहा है ना। तो चलिए क्या बोल रहा है? यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में आती। सीधा बात है, जब पहला क्लास से 10वां क्लास तक वह फर्स्ट चाहे सेकंड करता है ना। फर्स्ट या सेकंड कर रहा है और उसमें से 4 बार ही वो द्वितीय श्रेणी, माने 4 बार वो सेकंड करता है। तो फर्स्ट कई बार किया? पहला से 10वां क्लास, तो परिणाम कितना होगा? 10। कुल परिणाम 10। अब 10 बार में वो 4 बार सेकंड ला रहा है, मतलब द्वितीय श्रेणी। तो फर्स्ट कई बार ला रहा है? 6 बार। 10 में 4 बार सेकंड, तो 6वें बार में फर्स्ट आएगा। 6 4 10। तो 10 का कितना प्रतिशत? 60 है। निकाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। चलिए, तो इसको लिखते हैं हम लोग। कुल परिणाम कितना है? पहला से 10वां क्लास तक लिखेंगे हम लोग कुल परिणाम बराबर 10। ठीक। द्वितीय की संख्या, द्वितीय आने की संख्या बराबर 4। इसीलिए प्रथम आने
की संख्या कितना हो जाएगा? 10 में 4 घटा देते हैं ना भाई, कितना आ गया 6। तो देखिए इसको पहले अनुपात में बदल दीजिए और उसको 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का ही प्रतिशत पूछ रहा है ना, इसीलिए प्रथम श्रेणी लाने का प्रतिशत बराबर कई बार लान रहा है वो प्रथम मैंने फर्स्ट कई बार आ रहा है 6 बार, ऊपर में 6 लिखते हैं। और टोटल कई बार में 6 बार फर्स्ट ला रहा है 10 बार में, तो नीचे हम लोग 10 लिख देंगे। 10 बार में वो 6 बार फर्स्ट ला रहा है। अब इसको ये तो अनुपात में आ जाएगा 6 अनुपात क्या बोलते हैं, सॉरी। अब इसको प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 100 से गुना कर देना है ना। तो 10 दहिए 100 बराबर 6 दहिए 60% हो गया ना आंसर। ऐसा हम लोग पहला वाला बना रहे थे ना, नहीं पहला नहीं सॉरी दूसरा में, जैसे जो पद दिया अनुपात में है उसको हम लोग कैसे बदल रहे थे प्रतिशत में। सेम प्रोसेस यहाँ नहीं है कि अनुपातों को योग कर देते थे और जिसका प्रतिशत निकालने का रहता था उसको ऊपर में लिखते थे और 100 से गुना कर देते थे। तो वही प्रथम ला रहा है 6 बार, 6 लिखे हैं हम लोग, और प्रथम और द्वितीय दोनों का योग कितना होगा भाई, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। तो नीचे लिखे हम लोग 10, 100 से गुना कर दिए, 10 दहिए 100, 6 दहिए 60% आंसर। आ गया बात समझ में आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न कौन प्रश्न था, 4 नंबर तक बन गया है, तो है 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। सीधा मतलब है कि उसको कितना पैसा मिल रहा था, उसको जितना मिल रहा है वेतन उसका 80% खर्चा कर दे रहा है, और खर्चा करने के बाद उसके पास 180 रुपया बचता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे, प्रारंभ में का मतलब उसका वेतन कितना है, यही ना। चलिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा, देखिए कैसे। चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए हम लोग मान लेते हैं, अभी कुछ पता नहीं है, चलिए मानते हैं। ये राइटिंग के तो एकदम तेरी मेरी हो जा रहा है भाई। माना 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 मोइनी हो यार, अरे भैया गलती लिख दिली यार, ये पूछिया ऊपर में ना हतो, ये फुचुंडी है ना, काट दिया तो नहीं, अब लिखा है की करी। माना मोइन का वेतन बराबर 100 रुपया, चलिए ठीक है, अरे हम भी काट दो ये यार। चल तो मोइन का वेतन हम लोग कितना मान लिए हैं, 100 रुपया मान लिए। खर्चा कितना कर रहा है वो,
80% खर्चा कर रहा है, मतलब अपना वेतन का 80%। तो हम लोग वेतन क्या माने, एक्स माने हैं, तो एक्स के 80% खर्चा कर रहा होगा, है ना। तो चलिए खर्च बराबर लिखते हैं, इसीलिए खर्च बराबर क्या होगा, एक्स का 80%, तो एक्स का मतलब गुना 80%, हटाइए नीचे हो गया आपका 100, है ना। 1 0 काटते हैं, है ना। अब क्या करें हम लोग, कटिए, ये भी काटिए, कटेगा ही। 2 करते हैं, 2 चौके 8 और ये 2 पचे 10। तो खर्च कितना हो गया, एक्स गुना होगा 4 से, तो 4x, और नीचे मेरा कितना बच गया है 5। 4x बाय 5 मतलब 4x बटा 5। इतना मने x है उसका वेतन और 4x बट्टा 5, है ना। 4x बाय 5 उसका है खर्चा। तो भाई उसके पास बचा कितना, इसलिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार वेतन है एक्स, ठीक, और खर्चा है गलो ईटा। तो वेतन में खर्चा को हम लोग घटाए देते हैं, घटाए दिए। नीचे कितना बेच किया, सॉरी नीचे नहीं, वेतन है एक्स, लिखें एक्स, उसमें घटाए दे रहे हैं हम लोग ये जो खर्चा है। खर्चा कितना है 4x बटा 5, 4x बटा 5। तो ओकर पास कितना बेच जाता है 180 टका, है ना। चलिए एलसीएम लीजिए, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो 1 और 5 के एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आएगा भाई 5। अब क्या करेंगे, 5 को 1 से भागा देंगे, तो 1 बचे 5, 5 आएगा, 5 गुना होगा x से। तो यहाँ हो गया मेरा 5x, यहाँ माइनस है, माइनस देंगे, 5 को 5 से भागा देंगे, तो 5 से कहें 5, 1 5 को 5 से भागा देंगे 1 आएगा ना। 1 गुना होगा केकर से 4x से, तो 1 केकर से गुना होता है तो उतना हो जाता है जी। चलिए 4x बराबर 180। पन्ना सिरा गया, रुकिए, चलिए नूतन पन्ना ले आए हम लोग। तो क्या होगा अब, चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4x। तो 5x में 4x घटेगा तो कई गो x बचेगा, एगो, लिख दिए, बट्टा कितना है 5, लिख दिए, बराबर दे दिए 180, लिख दिए, है ना। अब एक नीचे कुछ नहीं मतलब 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आड़ी गुना, है ना, x गुना होगा 1 से, तो x से है ये तो, और 5 गुना होगा 180 से, तो 18 पचे 90, और एगो ही वाला अंडवा माने 0, कितना हो गया 900 रुपया, है ना। तो x बराबर 900 रुपया हो गया। हम लोग क्या माने थे, x बराबर मोइन का वेतन बराबर हम लोग माने थे x, और x बराबर कितना आ गया 900। और हम लोग को प्रश्न में क्या पूछा गया था कि प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। तो भैया जो उसका वेतन था वही पैसा ना होगा उसका पास, है ना। अतः हम लोग लिखते हैं अतः वेतन बराबर से सीधा सीधा, अतः
सॉरी मोइन, अतः मोइन, ये मोइन लिखा लिया होगा, अच्छा से देख लिया। अतः मोइन का वेतन बराबर 900 रुपया हो गया आंसर। कितना तो दूध भात क्वेश्चन है यार। चल अब आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, पन्ना को चढ़ते जाते हैं, चढ़ गया। अब क्वेश्चन नंबर हलो मरथे इतना हलो 5 तो इटा है ये तो 6। चल तो अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। चाय कॉफी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। अच्छा ये वाला है ना, चलिए ठीक। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है। अच्छा चाय कॉफी और दूध, चाय कॉफी दूध और अन्य पेय पदार्थ सब मिला जुला के कितना है 220। ठीक, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हमेशा 100 में निकलता है, आप लोग को पता है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 40 38 70 और 20 90, तो 100 में 90 तीनों मिलके हो गया तो 10 न बचा। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत हो जाएगा 10%। चलिए कितना आसान है, ले आओ जी मुरे क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है, चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माने चाय कॉफी और दूध कते लोग पियो हथिन सेटा है ना। चलिए ये हो वैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन तो ही लिख लिया अपन, तो भाई हमारे काम के हम खाली बनाए रह लिए। तो हनी के ना समझ में तो कमेंट करिए फिर ने। चल हल जोता हार ना जोते जानो थी। अन्य पेय पदार्थ पीने वालों को प्रतिशत, तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना पहला। अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत बराबर, चलिए 100 में घटा दीजिए सबको जोड़ के, 100 माइनस चाय कहते जन पीता है 40%, तो लिख दिए 40 प्लस कॉफी 20% प्लस दूध 30%। तो बराबर 100 लिखिए, माइनस दीजिए 4 और 2 6 और 3 9 और सबके अंडर 0। 4 3 7 है ना, 40 और 20 60, 60 और 30 90 हो गया
बराबर 100 में 90 हटाए दीजिए, कितने बच गए 10। तो ये हो गया 10% आंसर पहला के। और दूसरा की है भाई, दूसरा है चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सब मिला के चाय कॉफी दूध सब मिल के कितने जन पियो थे, तो टोटल कितना 220 है कुल है 220। और ओकर में अन्य कितना है 10%, तो शेष कितना बचा 90%। तो लिखते हैं हम लोग चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर, दूसरा चाय कॉफी तथा चाय कॉफी तथा दूध पीने वालों का प्रतिशत बराबर, सबको जोड़िए कितना है, चाय 40, कॉफी 20 और दूध 30 बराबर 4 दूध 6 और 3 9, 90% है ना। इसीलिए चाय कॉफी तथा दूध पीने वालों की संख्या बराबर कुल टोटल आदमी कितना है 220, तो 220 के 90% ये सब ने है, तो 220 का माने गुना 90% हटाए के नीचे 100 लगा दिए हम लोग बट्टा में, 1 0 1 0 1 0 1 0, गुना कर दीजिए 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया दूसरा का आंसर। तो प्रश्नावली 9.1 आप लोगों का ख़त्म हो गया है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप सबों का हर संभव मदद करने का, ठीक है। और जो बच्चा को और किसी को दिक्कत होता है तो उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।